स्विस बैंक एक ऐसा बैंक जहां पर इतना ज़्यादा पैसा है कि उसने लोगों के पैसे लेने से इनकार कर दिया है। जहां पर भारत के जितने भी बिलियनर हैं, जितने भी जो 2 नंबर के काम करते हैं, उनका काला धन जमा है। पर क्या आप जानते हैं कि स्विस बैंक में एक नॉर्मल अकाउंट और एक नंबर अकाउंट, 2 तरह के अकाउंट खुलती है। नॉर्मल अकाउंट एज इट इज़ वैसे ही अकाउंट है जैसे कि हम ओपन करवाते हैं अपने एरिया में। तो आज हम बात करने वाले हैं स्विस बैंक के नंबर अकाउंट के बारे में कि इस नंबर अकाउंट में ऐसी क्या खासियत है। स्विस बैंक का नॉर्मल अकाउंट आप घर बैठे भी ओपन करवा सकते हो ऑनलाइन, पर अगर आपको नंबर अकाउंट खुलवाना है तो उसके लिए आपको एक बार फिजिकली स्विट्जरलैंड के स्विस बैंक में विजिट करना होगा। इस अकाउंट की सबसे बड़ी खास बात यह है, दुनिया की कितनी बड़ी गवर्नमेंट क्यों ना हो, कितनी बड़ी पावर क्यों ना हो, अगर स्विट्जरलैंड बैंक के साथ उसका टैक्स इंफॉर्मेशन शेयर करने का एग्रीमेंट नहीं है तो वो किसी भी कंडीशन में अपने यूजर्स की, अपने कस्टमर की डिटेल आपके साथ शेयर नहीं करे, चाहे कुछ भी हो जाए। नंबर अकाउंट में बेसिकली क्या होता है कि आपकी नेम की जगह पर नंबर लिखे होते हैं और इन नंबर के पीछे असली व्यक्ति कौन है, उसकी क्या पहचान है, वो सिर्फ और सिर्फ स्विस बैंक के गिने चुने लोगों को ही पता होता है। और ये नंबर अकाउंट ऐसे ही ओपन नहीं होता, इसके लिए बहुत सारे जो फॉर्मेलिटीज है, इनकी जो क्लियरेंस है वो आपको क्लियर करनी पड़ती है, तब जाके ओपन होता है। जैसे कि आपके ऊपर कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस तो नहीं है, आपके ऊपर कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज का केस तो नहीं है, तो ये सारी चीजें देखने के बाद ही आपका ये अकाउंट ओपन होता है। और बात करें प्राइवेसी की, इन केस अगर आपका अकाउंट हैक भी हो जाता है, स्विस बैंक हैक भी हो जाता है, आपकी सारी डिटेल, सारी इंफॉर्मेशन सेव होगी, क्योंकि कहीं भी आपका नाम मेंशन नहीं है, सिर्फ नंबर ही मेंशन है। और नंबर के पीछे की सच्चाई क्या है, कौन है असली व्यक्ति, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, वो कुछ गिने चुने लोगों को ही पता होता है। और इस नंबर अकाउंट को मेंटेन करने के लिए आपको खर्चा भी करना पड़ता है। साल के $300 आपको एनुअल चार्जेस देने पड़ते हैं। इसके साथ ही अगर आप आउट ऑफ स्विट्जरलैंड है, यानी कि किसी अदर कंट्रीज से हैं, तो आपको $360 एनुअल चार्जेस देने होंगे अलग, नॉन रेजिडेंट्स के तौर पर। नॉर्मली बैंक में क्या होता है कि अगर आप बैंक स्टेटमेंट लेने जाते हो तो आपको कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं, पर यहां पर उल्टा है। अगर आप चाहते हो कि आपकी बैंक स्टेटमेंट आपके कंट्रीज में ना आए, ना ही पोस्ट की जाए, तो इसके लिए आपको अलग से $400 ईयरली चार्जेस उन्हें देने होंगे। दुनिया के बाकी बैंकों में जहां पर अगर आप पैसा रखते हो, नॉर्मली 2 से 8% तक आपको इंटरेस्ट मिलता है सेविंग अकाउंट में, पर यहां पर उल्टा है, यहां पर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। उल्टा आपको 0.75% जितनी भी अमाउंट आपने डिपॉजिट कराई है उसका देना पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस तरह से तो सारा पैसा खत्म हो जाएगा। देखिए, ऐसा नहीं है, पैसा आपका खत्म नहीं होगा, क्योंकि स्विस बैंक की करेंसी है जो वो हमेशा बढ़ती रहती है। जैसे कि डॉलर किसी टाइम पर आज से 2016 में $60 कुछ था, बट आज की डेट में वो $80 तक है। ठीक ऐसे ही जो उनकी स्विस करेंसी है वो बढ़ती रहती है। और दूसरी तरफ जो यहाँ पर इन्फ्लेशन है वो भी बहुत ही ना के बराबर है। जहां पर दुनिया में कोविड के टाइम पर इन्फ्लेशन सबसे पीक पर था, यहां पर सबसे लोवेस्ट रेट पर था। फॉर प्राइवेसी पर्पस स्विस बैंक आपको क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड तक इशू नहीं करता। इसके लिए वो इशू करता है ट्रैवलर चेक, जिसे आप एक करेंसी के तौर पर यूज कर सकते हो। इस ट्रैवलर चेक में आपकी डिटेल, कुछ बेसिक डिटेल लिखी होती है और साथ ही में मनी पहले से ही मेंशन होती है कि कितने डॉलर का है ये, तो आप इसे यूज कर सकते हो। और कई बार आपने देखा होगा कि कुछ सेलिब्रिटीज पकड़े गए हैं तो उनके वहां से ये स्विस ट्रैवलर चेक मिलते हैं, तो ये वही चीज है। इसके साथ ही स्विस बैंक में आप सेफ डिपॉजिट बॉक्स इसे भी ले सकते हो। सेफ डिपॉजिट बॉक्स में जाहिर सी बात है आप अपने कीमती सामान को भी रख सकते हो, और ये सेफ डिपॉजिट बॉक्स हमेशा आपके अकाउंट के साथ कनेक्टेड रहता है। और इतना ही नहीं, स्विस बैंक अपने कस्टमर के लिए स्पेशल सीक्रेट वॉलेट का भी ऑप्शन देता है, जो कि अंडरग्राउंड बंकर्स में होते हैं, जिसमें आप अपने गोल्ड, डायमंड, जो भी कीमती सामान है उसे रख सकते हो। और ये बंकर्स हर किसी को नहीं मिलते जिन्होंने हर तरह की सिक्योरिटी क्लियरेंस पास किए हैं। और ये बंकर्स कोई फ्री नहीं है, इसको मेंटेन करने के लिए आपको हर साल $5 लाख एनुअल फीस देनी होती है। और आपको एक मजे की बात बता दूं, दुनिया में इतने अमीर लोग हैं कि ये जितने ही बंकर हैं आउट ऑफ रेंट है, यानी कि सारे फुल है, आपको मिलेंगे नहीं ये। देखिए, बहुत ही रेयर केसेस में स्विस बैंक अपने कस्टमर की डिटेल गवर्नमेंट के साथ या किसी के साथ भी शेयर करता है। जैसे कि अगर उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस हो, मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो, कोई थेफ्ट का केस हो, टैक्स चोरी जैसी चीज़ों को स्विस बैंक सीरियसली नहीं लेता और इस केस में वो किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन शेयर भी नहीं करता है। देखिए, जैसे कि नॉर्मली होता है, डेथ के बाद
अकाउंट को जो है उसके नॉमिनी को ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक यहाँ भी ऐसा ही है। इनकेस अगर कोई नॉमिनी नहीं होता तो स्विस बैंक 10 साल तक वेट करता। आज की डेट में, पहले ऐसा नहीं था, आज की डेट में वो 10 साल तक वेट करता है। उसके बाद वो कस्टमर को कांटेक्ट करता है। अगर कस्टमर से कांटेक्ट हो जाए तो ठीक, नहीं होता तो उसके बाद वो उसके अकाउंट को ब्लॉक कर देते हैं। साल 2014 में जब बीजेपी ने अपनी गवर्नमेंट बनाई थी तो उन्होंने एक सबसे बड़ा वादा किया था कि काला धन विदेशों से वापस आएगा। काला धन तो वापस नहीं आया, पर हाँ 2019 में कुछ लोगों की लिस्ट जरूर जारी हुई थी जिनके स्विस बैंक में अकाउंट थे, पर इस लिस्ट का कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि ये सारी लिस्ट एक लीगल डेटा थी। इनमें कोई भी एक नंबर्ड अकाउंट नहीं था जिसका गवर्नमेंट को कोई फायदा नहीं हुआ। असल में जो काला धन इंडिया का स्विस बैंक में जाता है वो 4-5 टैक्स हेवन कंट्रीज से होकर गुजरता है और इंडियन सिटीजन के नाम से कभी अकाउंट ओपन होता ही नहीं। और इंडियन सिटीजन के नाम से अगर अकाउंट ओपन होता नहीं तो जाहिर सी बात है, पकड़ने का सवाल भी पैदा नहीं होता।